आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इनमें से करीब 17,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 190 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 24 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 34 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शहडोल जिले में भी कोरोना मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। 3 और मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दी गई। उधर नीमच में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने कोरोना से बचाव और सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। टीकमगढ़ में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए वार्ड स्तर पर दलों का गठन किया गया है। ये दल होम क्वारंटीन व्यक्तियों पर नजर रखेंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। होशंगाबाद में एक और संक्रमित का पता चला है। वहीं 4 मरीजों को पवारखेड़ा से डिस्चार्ज किया गया। जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन बाजार शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि कॉमन सर्विसेज सेंटर वाईफाई चौपाल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। ये सुविधा इस साल 10 जून को शुरू की गई थी। श्री प्रसाद ने बताया कि ये कनेक्शन भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 21 राज्यों में उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक 5 लाख ऐसे कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस मौके पर पेश है एक रिपोर्ट। ये धुन पहचान है भारत के सबसे विश्वसनीय, सबसे चहेते और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रेडियो माध्यम आकाशवाणी की। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो से प्रसारण किया था। जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। वर्ष 1927 से रेडियो भारत में आम जनता के जीवन का हिस्सा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी शुरू से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का काम करती आ रही है। आज भी रेडियो को सूचना और मनोरंजन का सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है। भले ही अब दूसरे प्राइवेट रेडियो चैनल आ गए हों, लेकिन समय के अनुरूप परिवर्तन करते हुए आकाशवाणी लोकप्रियता और पहुंच के मामले में आज भी दूसरों से बहुत आगे है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को बधाई दी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने अपने संदेश में कहा कि लोकमान्य तिलक ने आजादी की भावना जगाने के लिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर जिले के भांवरा में 1906 में हुआ था, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। हर साल इस दिन को यहां उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज सीहोर के दिव्यांग जूडो खिलाड़ियों ने भेंट कर अपनी उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। पूनम शर्मा और नीरज शर्मा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल मंडला में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। वन मंत्री विजय शाह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को जबलपुर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम दर्शीमा ने यह याचिका दायर की थी। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को कल से अस्थायी जेल में रखा जाएगा। मंडला, जबलपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और शिवपुरी में राखी के विक्रय के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए गए हैं ताकि बाजार में भीड़ न हो। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।